प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 18 और श्लोक 32 से शुरू करते हैं। संबंध अब तामसी बुद्धि के लक्षण बताते हैं। ये श्लोक 32। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसा व्रता सर्वार्था विन परिताश्वच बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे पृथानंदन, तमो गुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है वह तामसी है। व्याख्या। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसाव्रता, ईश्वर की निंदा करना, शास्त्र वर्ण आश्रम और लोक मर्यादा के विपरीत काम करना, माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव न करना, संत महात्मा गुरु आचार्य आदि का अपमान करना, झूठ कपट बेईमानी जालसाजी अभ्यक्ष भोजन परस्त्री गमन आदि शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों को धर्म मानना, यह सब अधर्म को धर्म मानना है। अपने शास्त्र वर्ण और आश्रम की मर्यादा में चलना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना तथा उनकी तन मन धन से सेवा करना, संत महात्माओं के उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बनाना, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करना, दूसरों की सेवा उपकार करना, शुद्ध पवित्र भोजन करना आदि शास्त्र विहित कर्मों को उचित न मानना, यह धर्म को अधर्म मानना है। तामसी बुद्धि वाले मनुष्यों के विचार होते हैं कि शास्त्रकारों ने ब्राह्मणों ने अपने को बड़ा बता दिया और तरह तरह के नियम बनाकर लोगों को बांध दिया, जिससे भारत परतंत्र हो गया। जब तक ये शास्त्र रहेंगे, ये धार्मिक पुस्तकें रहेंगी, तब तक भारत का उत्थान नहीं होगा। भारत परतंत्रता की बेड़ी में ही जकड़ा हुआ रहेगा आदि आदि। इसीलिए वे मर्यादाओं को तोड़ने में ही धर्म मानते हैं। सर्वार्थान विपरीताश्च, आत्मा को स्वरूप न मानकर शरीर को ही स्वरूप मानना, ईश्वर को न मान करके दृश्य जगत को ही सच्चा मानना, दूसरों को तुच्छ समझकर अपने को ही सबसे बड़ा मानना, दूसरों को मूर्ख समझकर अपने को ही पढ़ा लिखा विद्वान समझना, जितने संत महात्मा हो गए हैं उनकी मान्यताओं से अपनी मान्यता को श्रेष्ठ मानना, सच्चे सुख की तरफ ध्यान न देकर वर्तमान में मिलने वाले संयोग जन्य सुख को ही सच्चा मानना, न करने योग्य कार्य को ही अपना कर्तव्य समझना, अपवित्र वस्तुओं को ही पवित्र मानना, यह संपूर्ण चीजों को उल्टा मानना है। बुद्धि सा पार्थ तामसी, तमोगुण से आवृत जो बुद्धि अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म और अच्छे को बुरा सुलटे को उल्टा मानती है, वह बुद्धि तामसी है। यह बुद्धि तामसी बुद्धि ही मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाली है। अधो गच्छन्ति तामसा, इसीलिए अपना उद्धार चाहने वाले को इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। अब श्लोक 33। संबंध अब भगवान सात्विकी धृति के लक्षण बताते हैं। धृतया यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगा न व्यभिचारिणा धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। व्याख्या। धृतया यया धार्यते से लेके योगे न व्यभिचारिण्या, सांसारिक लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, आदर निरादर, सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम योग समता है। परमात्मा को चाहने के साथ साथ इस लोक में
सिद्धि असिद्धि, वस्तु पदार्थ सत्कार पूजा आदि और परलोक में सुख भोग को चाहना व्यभिचार है। और इस लोक तथा परलोक के सुख भोग वस्तु पदार्थ आदि की कृष्ण मात्र भी इच्छा न रखकर केवल परमात्मा को चाहना अव्यभिचार है। यह अव्यभिचार जिसमें होता है वह धृति अव्यभिचारिणी कहलाती है। अपनी मान्यता सिद्धांत लक्ष्य भाव क्रिया वृत्ति विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धृति है। योग अर्थात समता से युक्त इस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। मन में राग द्वेष को लेकर होने वाले चिंतन से रहित होना, मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाना और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाना आदि मन की क्रियाओं को धृति के द्वारा धारण करना है। प्राणायाम करते हुए रेचक में पूरक न होना, पूरक में रेचक न होना और बाह्य कुंभ में पूरक न होना तथा आभ्यंतर कुंभ में रेचक न होना, अर्थात प्राणायाम के नियम से विरुद्ध श्वास प्रश्वासों का न होना ही धृति के द्वारा प्राणों की क्रियाओं को धारण करना है। प्राणायाम करते हुए रेचक में पूरक न होना और पूरक में रेचक न होना और बाह्य कुंभ में पूरक न होना तथा आभ्यंतर कुंभ में रेचक न होना, अर्थात प्राणायाम के नियम से विरुद्ध श्वास प्रश्वासों का न होना ही धृति के द्वारा प्राणों की क्रियाओं को धारण करना है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन विषयों को लेकर इंद्रियों का उच्छलंघन न होना, जिस विषय में जैसे प्रवृत्त होना चाहे उसमें प्रवृत्त होना और जिस विषय से निवृत्त होना चाहे उससे निवृत्त होना ही धृति के द्वारा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना है। धृति सा पार्थ सात्विकी, जिस धृति से मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है, हे पार्थ वह धृति सात्विकी है। श्लोक 34 संबंध अब राजसी धृति के लक्षण बताते हैं। यया तु धर्म कामार्थान धृतया धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हे प्रथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म काम मतलब भोग और अर्थ को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है वह धृति राजसी है। व्याख्या यया तु धर्म कामार्थन धृतया से सा पार्थ राजसी। राजसी धारण शक्ति से मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान करता है। काम अर्थात भोग पदार्थों को भोगता है और अर्थ अर्थात धन का संग्रह करता है। अमावस्या पूर्णिमा व्यतिपात आदि अवसरों पर दान करना, तीर्थों में अन्न दान करना, पर्वों पर उत्सव मनाना, तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक संस्थाओं में चंदा चिट्ठा के रूप में कुछ चढ़ा देना, कभी कथा कीर्तन भागवत सप्ताह आदि करवा लेना, यह सब केवल कामना पूर्ति के लिए ही करना धर्म को धारण करना है। धर्म का अनुष्ठान धन के लिए किया जाए और धन का खर्चा धर्म के लिए किया जाए तो धर्म से धन और धन से धर्म दोनों परस्पर बढ़ते रहते हैं। परंतु धर्म का अनुष्ठान और धन का खर्चा केवल कामना पूर्ति के लिए ही किया जाए तो धर्म मतलब पुण्य और धन दोनों ही कामना पूर्ति के करके नष्ट हो जाते हैं। सांसारिक भोग पदार्थ तो प्राप्त होने ही चाहिए,
क्योंकि भोग पदार्थों से ही सुख मिलता है। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भोग पदार्थों की कामना न करता हो। यदि मनुष्य भोगों की कामना न करे तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। ऐसी धारणा के साथ भोग पदार्थों की कामना पूर्ति में ही लगे रहने का नाम रहना काम को धारण करना है। धन के बिना दुनिया में किसी का भी काम नहीं चलता। धन से ही धर्म होता है, और यदि पास में धन न हो तो आदमी धर्म कर ही नहीं सकता। जितने आयोजन किए जाते हैं वे सब धन से ही होते हैं। आज जितने आदमी बड़े कहलाते हैं वे सब धन के कारण ही तो बड़े बने हैं। धन होने से ही लोग आदर सम्मान करते हैं। जिसके पास धन नहीं होता उसको संसार में कोई पूछता ही नहीं। अतः धन का खूब संग्रह करना चाहिए। इस प्रकार धन में ही रचे पचे रहना अर्थ को धारण करना है। संसार में अत्यंत राग मतलब आसक्ति होने के कारण राजस पुरुष शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो कुछ भी शुभ काम करता है उसमें उसकी यही कामना रहती है कि कर्म का मुझे इस लोक में सुख, आराम, मान, सत्कार आदि मिले और परलोक में सुख भोग मिले। ऐसे फल की कामना वाले तथा संसार में अत्यंत आसक्त मनुष्य की धारण शक्ति राजसी होती है। अब यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 35 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।